हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज शतभिषा नक्षत्र को लेकर के। शतभिषा नक्षत्र सभी जानते हैं, ये हमेशा हर महीने में पड़ता है, परंतु इस महीने का ये जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में शतभिषा नक्षत्र आता है अनंत चौदस के करीब। उस अनंत चौदस के करीब जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र में महिलाओं का स्नान वर्जित माना जाता है। तो इस दिन क्या करना है, कैसे करना है, शतभिषा नक्षत्र कब से कब तक है, वो सारी विशेष बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। शतभिषा नक्षत्र सभी 27 नक्षत्र में 24वें नंबर का नक्षत्र है और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि ये शुभ कार्यों के लिए स्वीकृत माना जाता है, शुभ माना जाता है इस नक्षत्र को, परंतु जो अनंत चौदस के करीब पड़ता है उसमें महिलाओं का स्नान वर्जित माना जाता है। अब कुछ स्थानों पर ऐसा नहीं होता है, कुछ स्थानों पर लोग जो है इसे नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानते हैं वो अलग चीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल जो है धार्मिक चीज़ों के लिए है और जो ये मान्यता मान लीजिए, लोक रीति ही मान लीजिए, लेकिन इसकी मान्यता ये है कि अगर शतभिषा नक्षत्र में स्नान करते हैं तो वैधव्य योग बनता है, 7 जन्म तक विधवा का योग बनता है। ये एक लोक मान्यता ही आप मान लीजिए कि ये एक लोक मान्यता है, लेकिन इस लोक मान्यता, इस किंवदंती को हम लोग निर्वाह करते हैं। हमारे यूपी साइड से लोग कहीं कहीं गए हैं, वो लोग इस नियम का पालन करते हैं और जिसको भी पता चल जाता है कि शतभिषा नक्षत्र, वो फ़ोन करके अपने हर एक रिलेटिव को बताता है। तो इस तरीके से ये नक्षत्र माना जाता है। तो पहली चीज़ ये प्रार्थना है आपसे कि अगर आपके यहाँ इस नक्षत्र को नहीं माना जाता है तो इस नक्षत्र को न माने, लेकिन इस नक्षत्र को नहीं मानना या मानना आपके हाथ में है। बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक ज़रूरी बातें आपको शेयर करती हूँ, तो ये बात भी आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो शतभिषा नक्षत्र की यही जो है मान्यता है कि इस नक्षत्र में स्नान से वैधव्य योग बनता है। तो ये नक्षत्र जो है बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि इस दिन ग्रहों का क्रूर प्रभाव होता है और ऐसे क्रूर प्रभाव में महिला को स्नान करना मना होता है। तो ये एक लोक मान्यता है, फिर बता रही हूँ, ये एक लोक मान्यता है और अगर इस मान्यता को आपके इधर नहीं माना जाता है तो बिल्कुल इस मान्यता को ना माने। और अगर यूपी साइड से हैं तो बहुत सारी बहनें आप पता कर लीजिए, मुझसे 15 दिन से कह रही हैं कि दीदी हमको बताइए कब है शतभिषा नक्षत्र, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। मानना ना मानना आपके हाथ में है। अब ये विशेष चीज़ है कि शतभिषा नक्षत्र में स्नान नहीं किया जाता है, परंतु इस बार का योग ऐसा है कि शतभिषा नक्षत्र 2 दिनों में पड़ा है और दोनों दिनों में हमें स्नान करना मतलब एक सुलभता हमारे लिए हो जा रही है। तो शतभिषा नक्षत्र देखिए, वैसे तो सभी शुभ कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं, परंतु स्नान वर्जित माना जाता है। और इसी के लिए कहती हूँ दोस्तों कि वीडियो को आप लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं जो है, आप जानते थे, जो लोग मेरे ऑफिस में फ़ोन किए उनको पता होगा कि मैं पिछले 2 दिनों से, और आपको बताया भी था शायद लाइव में कि मैं 2 दिन रहने वाली नहीं हूँ, तो मैं घर से बाहर थी, 2 दिनों तक नहीं थी, इसलिए कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई, कोई वीडियो बन नहीं पाई। जो पहले की वीडियो है उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। तो शतभिषा नक्षत्र बहुत विशेष होता है। अब इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा हमारे यहाँ नहीं माना जाता है। देखिए, नहीं माना जाता है मत मानिए, लेकिन मैं इस बात को बता दूं कि जिसके तरफ माना जाता है उनके लिए वरदान होगा, तो ये समझिए कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो इस बात को आप समझिए, पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम स्नान ना करें तो पूजा कैसे करें। देखिए दोस्तों, एक शास्त्र में अर्ध स्नान का भी वर्णन है, जो कि आपको, मतलब ये बात मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आपसे कह रही हूँ। अर्ध स्नान का वर्णन ये कहा जाता है कि जब आप मल मूत्र का त्याग करते हैं और आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं या कोई दिक्कत है, तो कमर से नीचे स्नान करने का भी विधान बताया गया है कि कमर से नीचे स्नान कर भी आप शुद्ध होकर के गंगा जल छिड़क कर देवी देवताओं की पूजा करने लायक हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे शतभिषा नक्षत्र में ये कहा जाता है कि महिलाएं अगर इस दिन अपने शरीर को गीले वस्त्र से पोंछ करके भी पूजा करें तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। शतभिषा नक्षत्र 24वें नंबर का नक्षत्र है। जो सभी नक्षत्र होते हैं 27, उसमें 24वें नंबर का ये नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र की विशेषता तो मतलब सभी शुभ कार्य इसमें किए जाते हैं। हर महीने में ये नक्षत्र आता है। पिछली बार बहुत सारे लोग पूछे थे कि हर महीने में आता है, तो क्या हर महीने में? देखिए, हर महीने में मना नहीं होता है, हर महीने में आप स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आता है ना, उस दिन को आपको छोड़
करके और बाकी दिनों में आपको स्नान करना होता है। तो बाकी इस नक्षत्र से कोई डरने वाली बात नहीं है, केवल भाद्रपद मास में माना जाता है इस नक्षत्र को। और हाँ, जो यूपी साइड से हमारी बहनें हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही क्योंकि हम अपने गाँव से दूर हो गए हैं, कोई संपर्क नहीं है। तो इन लोगों के लिए ये वीडियो वरदान का काम करेगी, क्योंकि जानने को तो ये सभी जानते हैं, मानना तो हमारे हाथ में है। वैसे एक दिन नहीं नहाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर नहा लेते हैं तो मन में एक छोटी सी टीस रहती है। और हमारे तरफ तो यही होता है, सब एक दूसरे को फ़ोन करके बताते हैं कि आज नहाना मत, आज नहाना मत। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि शतभिषा नक्षत्र कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और कैसे हमें पूजा पाठ करना है। शतभिषा नक्षत्र 16 तारीख को शुरू हो जा रहा है। कब? तो शाम को 4:33 पर। तो अब 16 को शुरू हो रहा है शाम को 4:33 पर, तो आप सुबह में स्नान कर ही लेंगे क्योंकि 4:33 तक तो कोई बाकी नहीं होगा। शाम को पूजा पाठ करना होगा तो अपना कमर से नीचे स्नान करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो शाम को 16 तारीख को शाम को शुरू हो रहा है 4:33 पर। और खत्म कब हो रहा है दोस्तों? तो 17 तारीख को खत्म हो रहा है। 17 तारीख को कब खत्म हो रहा है? तो लगभग जो है 1:53, लगभग नहीं, यही कन्फर्म टाइम है। तो 1:53 पे खत्म हो रहा है। तो अब 1:53 के बाद आप जो है आराम से नहा धो सकते हैं। अब ऐसे में जो लोग पूर्णिमा का व्रत होंगे या फिर सुबह की पूजा कैसे होगी, ये बड़ा दुविधा हो जाएगा। तो मैंने बताया ना कि अर्ध स्नान कर लीजिएगा, उससे भी दिल नहीं मान रहा है तो आप एक टॉवल गीला करके अपने शरीर को पोंछ लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए, बिल्कुल पूजा करिए। क्योंकि बताने वाला भी उतने ही दोष का भागी होता है, करने वाला तो अनजान है। तो मैं बता रही हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे बता रही हूँ, निश्चिंत रहिए आप लोग। आप कमर से नीचे जो है स्नान करिए, शरीर को गीले वस्त्र से पोंछिए, कपड़े बदल लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि कंधे से जल नहीं टपकना चाहिए, इसलिए मना हो जाता है। और बाल भी आप लोग मत धोइएगा। 16 तारीख को आप लोग सुबह अपना चाहें तो बाल वगैरह धो करके नहा सकते हैं। तो आप लोग की ये जो दुविधा थी शतभिषा नक्षत्र को लेकर के, वो दूर हो गई। इस नक्षत्र में स्नान वर्जित होता है। अब जैसा कि जानते हैं कि दुनिया बदल रही है, कलयुग का चरम सीमा है। कई लोग ये कहेंगे कि बिना नहाए कैसे रहेंगे, बिना नहाए कैसे रहेंगे। देखिए, इतना भी आधुनिक नहीं बना जाता है। जो रीति रिवाज या जो नियम कहीं से हमको पता चले उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है। वैसे आधुनिक आप बनते हैं तो बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा कार्य है आपको समझाना, आपको बताना, तो मैं इसे ज़रूर बताऊंगी। तो 15 दिनों से जो हमारी बहनें पूछ रही थी, आज उनका जवाब मिल गया। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।